तो महाराज ऐसी माँ की कृपा से हमारे जीवन में लक्ष्मी हो तो सदुपयोग कर सकते हैं। क्या हो तो समृद्धि के रूप में लक्ष्मी रहती है। किस रूप में? किसी घर में गरीबी है तो किसी घर में अमीरी। आपके रहन सहन से भी गरीबी को मिटा सकते हो। कई लोगों को देखता हूं नाते नहीं है, बहुत मुश्किल से। अच्छे घराने की बहनें भी नाती नहीं है, कपड़ा पहन लेगी, सेंट मार लेगी और मुंह पर सब पहुंच लेगी, लगे कि भाई अभी फ्रेश आई है, लेकिन असली में देखो तो खाली ये मेकअप साधन है, नाना धोना नहीं किया। और जो लोग नाते नहीं है उस घर में क्लेश और गरीबी आती है। क्या आता है? रोज नाना, रोज शुद्ध कपड़ा पहनना। पुराना कपड़ा पहनते तो भी दरिद्रता को, कल का कपड़ा पहन रहे हो क्या, कल पहना हुआ आज पहन रहे हो तो दरिद्रता का निमंत्रण देते हो। रोज फ्रेश कपड़ा पहनना, रोज धो लेना। कौन सा बड़ा काम है, आजकल तो वॉशिंग मशीन भी आए, बहुत दुनिया भर के साधन आ गए। शुद्ध रहोगे वही समृद्धि का पहला स्टेप है, शुद्धि। क्या? और समृद्धि बहुत लेना तो सुगंधी भी रहना, शुद्ध और सुगंध। कई लोग देखो, आपने देखा होगा, मुंह खोल के बात करे तो बदबू निकलती है मुंह से, देखा है ऐसे लोग? तो उनको आप देखना जरूर, उनके जीवन में क्लेश रहता है। बदबू नहीं आए, पेट ऐसे साफ रखना। करेला खाएं, नीम की पत्ती खाएं तो पेट की गंदगी निकले, बदबू आना बंद हो जाए। कई लोगों के शरीर से बदबू, नजदीक जाओ ने तो अपने आप राम का याद आ जाए अपने को, राम राम। हाँ, होता है ना ऐसा बदबूदार आदमी? क्या बहनों, होते हैं? तुम्हारा पति ऐसा है तो उसको बेटा के शिवलिंग की तरह अभिषेक करो उसका। हाँ, पहले पकड़ो उसको। ये होते हैं ऐसे, इनको शुद्ध करो। जिस घर में आप घुसते हो, आपके घर में घुसते ही अच्छा सुगंध आता है क्या? अगर अच्छा सुगंध आता है तो समझो कि भाई आप धन को, समृद्धि को टिकाने की आपके घर में व्यवस्था किए हुए हो। अगर घुसते ही गंदा बास आ रहा है तो समझना कि उधारी होगी या पैसे की कमी होगी या कुछ न कुछ झगड़े क्लेश उस घर में जरूर होंगे। सुगंध और शुद्धि समृद्धि का प्रतीक है और दुर्गंध और अशुद्धि दरिद्रता का प्रतीक है। ये ध्यान रख लो पहले अच्छे से। सत्य वचन गुरुदेव। रोज कपड़ा बदलना। कई लोग तो वो जीन्स पैंट एक पहन लिए, अगले रमजान को ही बदले, बस रमजान टू रमजान। कब? रमजान टू रमजान। हाय रे मुल्ला, सुधर रे भाई मेरे, कब बदलना? रोज के रोज कपड़े। ये जीन्स पैंट आया ना, आपके जीवन को बर्बाद करने आया है जीन्स पैंट। क्योंकि वो पहनने के बाद आदमी को लगे कि 10 दिन तो चलेगा, कम से कम 7-8 दिन खींचे के नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, इसमें कौन कौन जीन्स पैंट पहन के बैठा है? कितने दिन हुए उसको पहने? पूछो। आज पहना हुआ तो नहीं है क्या? आज पहना हुआ? पिछले युग में जब राम जी उधर अयोध्या की तरफ गए तब पहना ही, आज तक पहन के बैठा है। शुद्धि रखें। क्या रखें? शुद्धि बहुत जरूरी है। देखो, संत बहुत अनुभव से बोलते हैं। आप लोग सोचते हो कि कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बड़ा मूर्ख है ये जो सोचता है। अगर मेहनत से कमाई होती है तो बस स्टैंड का कूली वाला ही अंबानी बनना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा मेहनती तो मैंने कोई नहीं देखा। से कुछ नहीं होगा। मैंने बोला उंगली में लक्ष्मी है, किधर? बोलो कहाँ है उंगली में लक्ष्मी? उंगली में सरस्वती है, कहाँ है? उंगली में काली है। अगर ये तीनों को व्यवस्थित कर लोगे तो कभी भी शक्ति की कमी, धन की कमी और ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। मैंने कल ही बोला कि ज्ञान नहीं हो तो शक्ति धन बेकार, शक्ति नहीं हो तो धन और ज्ञान बेकार, धन नहीं हो तो ज्ञान और शक्ति बेकार। एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज बताऊं, देखो अच्छे से देख लो। ये देखो, इस उंगली में ज्योतिष पुखराज पहनने बोलता है। क्या पहनने बोलता है? पहनने बोलता है ना। कोई पहने भी होंगे इधर इस उंगली में पुखराज। कोई है क्या पुखराज पहने हुए? इधर ही पहना ना बेटा। कहां से आया बेटा? कहां बेटा? कहां बोल रहा बेटा? मध्य प्रदेश में कहां से? शिवपुर, शोपुर, पता नहीं। अच्छा बेटा, तो इधर पुखराज पहनते हैं।
और पुखराज का रंग क्या है बेटा? और पीला किसका रंग है? तो ये लक्ष्मी की उंगली है। इधर से समृद्धि, आपके शरीर में जब भी समृद्धि का प्रवेश होना है, इसीलिए धन रेखा यहाँ जाके जुड़ती है, समझा ना? तो ये लक्ष्मी की ये उंगली है। ये उंगली अगर आपकी एक्टिवेट हो गई तो अपने आप आपके पति, आप नहीं तो आपके पति या आपके बेटे कोई ना कोई कमाने लगेंगे। समझो कि आपको पैसा आना और मौज में रहना लिखा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप ही कमाना। छोटे छोटे बच्चे देखो, अरबोपति के बेटे होते हैं, बाप कमा के लेता है ना बेटा मजा लेता है कि नहीं? और ये उंगली है काली की। किसकी? क्योंकि इसमें नीलम पहना जाता है। नीला रंग किसका है महाराज? महाकाली का। ये महाकाली का, ये महालक्ष्मी, ये क्या है? महालक्ष्मी। ये महाकाली। और ये पृथ्वी तत्व का अंश है। हीरा पहनते हैं, स्फटिक पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हीरा। और स्फटिक रंग सरस्वती का है। स्फटिक रंग किसका है? सफेद। सरस्वती। ये देखो अब, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, क्या बोलते हैं? है ना? महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। ऐसे करोगे तो इसको त्रिशक्ति मुद्रा बोलते हैं। पहले इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे एक्टिवेट किया, थोड़ा सा इसको दबाते ही इसमें एनर्जी संचारित होने लगती है। ये नर्व्स में अपने आप वाइब्रेशन और ऊर्जा बढ़ने लगता है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे तीनों उंगलियों को ऐसे कर लिया। सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हो, खाने पीने के पहले पीछे ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लिया। फिर इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया 5 मिनट। कितनी देर? देखोगे कि बेटा नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ज्ञान कम है तो ज्ञान बढ़ रहा है, घर में पैसे की कमी है तो पैसे का अपने आप व्यवस्था होता है। आपको लगेगा कि ऐसे थोड़ी व्यवस्था होता है, व्यवस्था तो मेहनत से होता है। जिनको मालूम है नहीं है कि दुनिया तरंगों से चलती है, वो मूर्ख ये सब बातें करते हैं। जिन्होंने तरंगों का खेल समझ लिया हो, पूरा खेल वो तरंगों से खेलना शुरू करते हैं। तो ये तीसरी चीज सरस्वती क्या है? पृथ्वी तत्व का उंगली है, इसमें हीरा पहनते हैं। हीरा सरस्वती का स्फटिक चिन्ह है। ये तीनों को ऐसे पकड़ के पहले थोड़ा सा स्टिमुलेट। औरतों को ज्यादातर अपने लेफ्ट हैंड पर ये प्रयोग ज्यादा करना, पुरुषों को राइट हैंड पर प्रयोग करना, क्योंकि पुरुषों को ये राइट हैंड में एक्टिवेट होता है, औरतों को लेफ्ट हैंड में एक्टिवेट होता है। ज्यादातर औरतें दोनों हाथ करें तो भी अपनी कॉन्शियस को लेफ्ट हैंड में रखना चाहिए, और पुरुषों को अपना दिमाग राइट हैंड पर लगा करके ऐसे बैठना 5 मिनट। 48 दिन कल से ही ऐसे बैठोगे तो जो उदारी नहीं आनी थी या जो उदारी देनी थी, ये हर बात की पीड़ा 48 दिन में मुक्त हो गई। आप देख सकते हो, ये त्रिशक्ति मुद्रा की बड़ी शक्ति। क्या शक्ति है? ज्ञान नहीं है तो बोलने लगोगे, क्या होगा? शक्ति नहीं है तो शक्ति आएगी। इस मुद्रा से हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियां एकदम मजबूत होती है। शरीर में शक्ति कमजोर है तो शक्ति, कई लोग देखो कोई चीज पकड़ते हैं तो हाथ हिलने लगता है, ऐसे 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 करके रोज 5 मिनट 48 दिन बैठोगे, 39वें दिन देखोगे कि दुनिया हिलाए तो भी नहीं हिल रहे हो, पावरफुल हो गए। क्या हो गए? तो इस मुद्रा को त्रिशक्ति मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि देवी भागवत में भगवती ने 3 शक्तियों के रूप में अपने को विभाजित किया। वो आदि शक्ति ने पहला रूप निकाला महाकाली के रूप में, दूसरा महालक्ष्मी के रूप में, तीसरा महासरस्वती के रूप में। सरस्वती रूप को साधने हम इसमें हीरा पहनते हैं, और इसमें हम काली को साधने के लिए नीलम पहनते हैं, और इसमें लक्ष्मी को साधने के लिए पुखराज पहनते हैं। तीनों देवियों का रंग है, और ये तीनों रंगों के पत्थर को हम ग्रहों के लिए समझते हैं। एक्चुअली त्रिशक्ति को प्रसन्न करने ये तीनों उंगली में तीनों पहना जाता है, और जो ऐसे करके रोज बैठता है वो ज्ञानवान, समृद्धिवान, शक्तिवान, एक साथ तीनों काम उसके सिद्ध हो जाते हैं। फिर क्या बाकी होगा महाराज, आप ही बताइए। अगर तीनों काम हो गए, धनिया की पत्ती भी हरी है। कैसी है? मेहंदी की पत्ती भी हरी है, इसलिए धनिया पत्ती हाथ में लगा लोगे तो हाथ लाल नहीं होगा। पत्ती दोनों हरी हरी है, एक हाथ लाल करती है ना, एक मुंह रुचिकर करती है, दोनों में फर्क है। वैसे ताली बजाने के तरीके हैं।
गलियों में जाके ताली बजाओगे तो संसार के आडंबर में पड़ने का पाप लगेगा, और प्रभु के दरबार में ताली बजाओगे तो प्रभु की भक्ति करने का पुण्य बढ़ेगा। एक धनिया पत्ती है तो एक मेहंदी की पत्ती है, ध्यान रखना, दोनों हरी है। ताली बजाने का क्रिया तो दोनों समान है, किस जगह बजाया उस हिसाब से फल मिलने वाला है महाराज, समझ रहे हो। तो एक भाग्यशाली कृष्णगिरी गया, कृष्णगिरी जाके माँ का रूप देखा। हाँ माँ, तू बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, साक्षात जगदम्बा धरती पर प्रतिमा रूप में आ गई है। हे माँ, नमस्कार करता है। क्या करता है? माँ को प्रणाम करता है। तेरे दर आके मैया आंसुओं से रोता हूँ, चरणों को तेरे मैया अश्रुओं से धोता हूँ। तेरे होते हुए मैया दुखिया क्यों होता हूँ। चैन से न सोऊं मैया, चैन से मैं उठता हूँ। गले से लगा ले बदनसीब को, गले से लगा ले बदनसीब को। खोल दे तू मेरे हाथ पर नसीब को, मेरी माँ खोल दे तुम। ऐसे रोया कि माँ खुश हो गई। देखो, उनके खुश होने के लिए कारण की जरूरत नहीं होती, उनको खुश होना यही एक कारण हो जाता है। कब ईश्वर हम पर खुश होंगे? पंडाल में बैठे हो ना, आज तक कितनी भक्ति की उसका हिसाब मत लगाना, आज तक कितना पुण्य किया उसका हिसाब मत लगाना, क्योंकि हिसाब किताब संसार में होता है। हम इधर पहुंच गए, यही हमारा भाग्य, इसका हिसाब पहले लगाओ आप कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे सामने माँ आएगी कि नहीं। माँ आपके पुण्य से आती तो और भी 100 जन्म तक आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारा पुण्य कितना हमारा अंतर्मन जानता है। इसलिए पुण्य से वो नहीं आएगी, वो जब खुश होगी तब तो कालिदास जैसे मूर्ख के सामने भी आके उसको विद्वान बना देगी। उसके लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है। कालिदास ने कोई साधना नहीं की थी, कालिदास तो गाय चरा रहा था महाराज, और गाय चराते कालिदास के सामने प्रकट हुई तो उसके कोई पुण्य का लेना देना नहीं, और आपको भी पुण्य का कोई लेना देना नहीं। जब वो खुश हो जाएगी तो वो हमारी हो जाएगी। हम यहाँ आते हैं तो पुण्य बढ़ाने नहीं, कब वो खुश होगी और कब हमारे ऊपर उसका दृष्टि पड़ेगा, उस एक क्षण के इंतजार में हम कथाओं में बैठे रहते हैं। ये ध्यान रख के बैठे कि वो एक क्षण है, जब वो प्रसन्न हो गई तो हम न्याल होंगे। एक किकरवाड़ा रूपा वाला कहां पहुंचा? मैंने बोला कहां पहुंचा? बोलो कहां पहुंचा? हाँ, किसके सामने खड़ा? माता 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 तू बुलाती है जब जब मैं आता। माता 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 तू बुलाती है जब जब मैं आता। तेरे गीतों को मैं गुनगुनाता, तू बुलाती है जब जब मैं आता। तेरे गीतों को गुनगुनाता, तू बुलाती है जब जब मैं आता। माँ के चरण में भक्ति कर रहा है, माँ खुश हो गई। क्या हो गई? इसलिए कहता हूं कि ये कब खुश होंगे वो हमारा शुभ दिन समझिए, और वो खुश हों इसलिए हरदम इंतजार करिए, क्योंकि हम क्या चढ़ाएं उनको जो उन्हीं का बनाया हुआ संसार है। आप क्या चढ़ा लोगे महाराज? ये पुष्प किसने बनाया और आप कौन चढ़ाने वाले? ये घी किसने बनाया और आप कौन चढ़ाने वाले? नहीं, ये फल फूल मिठाई जो भी है इस धरती में किसने बनाया और हम कौन चढ़ाने वाले? उनका उनको अर्पित करके हमारा क्या मिलना जाना है। वो कब किससे खुश हो जाएं, उस आदमी की करवाड़ा रूपा वाले आदमी से माँ खुश हो गई और प्रकट हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? दर्शन दे जो माँ, दर्शन दे जो माँ, दर्शन दे जो माँ, दर्शन दे जो माँ। बेटा थारा थने पुकारे दर्शन
दर्शन दे दो माँ। बेटा थारा तने पुकारे दर्शन दे दो माँ। दर्शन दे जो माँ, दर्शन दे जो माँ, दर्शन दे जो माँ, दर्शन दे जो माँ। बच्चे थारा तन पुकारे दर्शन दे दो माँ। बच्चे तारा तन पुकारे दर्शन दे दो माँ। सामने प्रकट हुई है जाज्वल्यमान रूप से भगवती जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा स्वरूपिणी जया विजया अजिता अपराजिता जम्बा मोहा शीतला तोतला भद्रा वज्रा कूष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्या वर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रेमकारी दुर्गा आई माई भोगी चानंदकरी वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंगमराला समारूढ़ा एकाक्षरी अनंताक्षरी अनंत स्वरूपिणी अनंत रूप धारिणी अपने भ्रुकुटी को तन्ने मात्र से शत्रुओं का नाश करने वाली, अपने आंखों की मधुर ज्योति को डालने मात्र से भक्तों का निहाल करने वाली, चंचल मछलियों जैसी आंख वाली, लाल सुंदर गुलाब की पांखुड़ियों जैसी कपोल वाली, अनार की मोतियों की तरह दंत पंक्ति वाली, लपलपाता जिब्बा वाली, शंख जैसे कंठ वाली, डमरू जैसे कमर वाली, केले के झाड़ जैसी जंगों वाली, कछुबे के पैर की उंगलियों की तरह पैर की उंगलियों वाली, कौले भिंडी की तरह हाथ की उंगलियों वाली, आकाश की तरह हाथ की हथेली वाली, अपने पति द्वारा पहनाया हुआ मंगल सूत्र को गले में धारण करने वाली, मांग सिंदूर भरने वाली, 84 लाख प्रकार के औषधियों से बने हुए दिव्य काजल को आंख में अंजने वाली, एक अट्टहास से शत्रुओं का मर्दन करने वाली, एक मुस्कान से भक्तों का उद्धार करने वाली, अपने पैर के पायल के घुंघरुओं के आवाज को 14 लोकों तक पहुंचाने की ताकत रखने वाली, अपने शरीर से निकलने वाले दिव्य रोशनी को त्रिभुवन में भू भुव स्व हतल वितल सुतल पाताल रसातल महातल तक पहुंचाने की शक्ति वाली, जिसके मुकुट में 12 आदित्य सूर्य स्वयं ही रत्न बन के ऊपर चढ़े हुए हों, प्रकाश देते हों, जिनके शरीर में नवग्रह गहने बन के लटकते हों, जिनके कमर में 10 दिक्पाल गहने बन के सेवा करते हों, आदिशेष वासुकी तर्क्षक कर्कोटिक शंखपाल महापाल आदि अष्टनाग जिसके शरीर में बाजूबंद बन के लपटे हुए हों, जिसके शरीर के सौंदर्य को कामदेव रति देख के उनसे एक अंश भीख मांग के अपने सौंदर्य को बढ़ाते हों, जिनके शक्ति से एक तिनका जाने से अर्जुन वीर बना हो, जिनकी ज्ञान गुण से एक तिनका जाने से युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ बने हों, जिनकी दिव्य शक्ति को देख करके राक्षस दानव भय अट्टहास करते हुए दौड़ते हों, जिनका एक दर्शन करने से ऋषि मुनि कन्नर किन्नर किमपुरुष मरुड़ गहोर असुर राक्षस गंधर्व बेताल आदि समस्त देवता चरणों में गिर करके नतमस्तक होते हो, जिनके रूप में उनका मुकुट आकाश की ऊंचाई तक, जिनका पैर पाताल तक पहुंचता हो, ऐसी कृष्णगिरी वाली पद्मावती मां, कृष्णगिरी की रानी महारानी कीकर वाला रूपा वाला भक्त को दर्शन दी। क्या दी? देखो आप पर कब कृपा बरसेगी ये पता नहीं चलता है, और जब मौका पड़े ना, फसल आया हुआ उस समय काटा नहीं सोता रहा, फिर बाद में बाढ़ आया फसल को मार ले गया, बाद में कटारी लेके गया, उसको क्या कहें महाराज? क्योंकि सब खेती वाले हो तो आपको आपकी भाषा में समझाना पड़े। भाई खेती बाड़ी करने वाले हो, फसल आया है, अब हाथ में कटारी लेके अब जाएं के बाद में सबने काट लिया अपना खेत, तो ऐसे ही पड़ा रहा, बाढ़ आ गया, पूरा फसल बह गया, उसके बाद भाई अब मैं जाऊं कटारी लेके काटूं, क्या काटोगे? बोलो बच्चियों बोलो, क्या काटोगे? अच्छा दिन तो पाछा गया तब प्रभु से किया नहीं हेत, पछताए क्या करे तब चिड़िया चुग गई। तो माँ प्रकट होके बोलती है, बेटा क्या मांगना मांग, मैं प्रसन्न हूं। किसको बोलती है? किसको बोल रही है? बोलो
किकरवाड़ा। अच्छा गांव का नाम लो, जिस गांव में आए हो फोकट में रोटी मिल रहा है, ठहरने मिल रहा है, मजा मिल रहा है, थोड़ा मजा मिला है तो अच्छे से ताली बजाओ। हाँ सब मजा मिल रहा है भाई, हमको तो खाना भी बढ़िया तंदूरी रोटी मिल रही है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और सुबह एक आदमी खा के ऐसे मरोड़ा ले रहा था, मैं सोचा कि नाच रहा है माँ की भक्ति में। वो बोल रहा है महाराज इतना खाया कि पच नहीं रहा, इसलिए शरीर में अंगड़ाई ले रहा हूं। अरे नालायक, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। मैया ना दरबार में आवा, मैया ना दरबार में आवा, भक्ति तो कर लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। हाथ ऊपर होना चाहिए। देखो जिनके हाथ नीचे हैं उनका अगला जन्म गलियों में हाथ ऊंचा करते घूमेगा, देख लेना। हाथ गलियों में ऊंचा करते घूमोगे, अच्छे से हाथ ऊंचा करो। अभी डर के मारे सब ऊंचा कर लिए। कृष्णगिरी को जाना है, मैया का दर्शन करना है। ओ कृष्णगिरी को जाना है, मैया का दर्शन करना है। मैया के रहेंगे हम, मैया के बन के रहना है। ओ मैया के रहेंगे हम, मैया का बन के रहना है। भक्ति तो धूम से कर ले, भक्ति तो कर लेण दे, मैनू नच 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 लेण दे। ओ मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। अभी ये खड़ान माँ प्रकट हो गई। क्या हुआ, क्या हुआ। माँ प्रकट हो गई। माँ कहती है मांग ले, क्या मांगना है। अभी इसने सोचा भी नहीं था कि देवी दर्शन देगी। आपने कभी, आपके मन में मेरे जीवन में कभी देवी दर्शन देगी ये भाव है क्या, सोचिए। आज तक कोई सोचे ही नहीं है। सबको भाव है कि मेरा पति मुझे अच्छे से संभालेगा, मेरा परिवार अच्छा होगा। इतनी पॉजिटिविटी शायद किसी में हो सकती है। कई लोगों को तो कल एक्सीडेंट ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, ये बातें दिमाग में दौड़ती है। बहुत पुण्यशाली है जिनको लगे कि मेरा जीवन अच्छे से गुजरेगा। लेकिन इतने लोग कथा पंडाल में बैठे हैं, ईश्वर को नहीं मानते तो बैठते क्या। ये इधर जो बैठे हैं ना, ये भगवान के भगत है इसलिए बैठे हैं। गलियों में जो बैठे हैं, इरादे तो लाख बनते हैं, बर बन के बिगड़ जाते हैं। इरादे तो लाख बनते हैं, बर बन के बिगड़ जाते हैं। भाग्यशाली कथा पंडाल में रहते हैं, पापी बाहर पड़े रह जाते हैं। आप इधर तक पहुंचे हो, भक्त हो तभी पहुंचे हो, नहीं तो भगवान में भरोसा नहीं तो यहाँ काम क्या था महाराज, काम क्या था। लेकिन इतना मैं आज कहना चाहूंगा कि इतनी विश्वास काफी नहीं है। मेरे सामने माँ आएगी, ये विश्वास भी आज घर लेके चलो, फिर ही मजा आएगा कथा। मेरे सामने माँ आएगी, ये मेरी माँ है। कल ही मैंने आपको बोल दिया कि वो जो बच्चा है आप हो। मैंने कल क्या बोला, ये बच्चा आप हो, माँ ने आपको गोद में बिठाया है। पहले ये विश्वास तो आना। पापी हमारे हिसाब से हैं, हम हमारे हिसाब से पाप किए हैं, वो अपने हिसाब से आशीर्वाद देने वाली है, हमारे हिसाब से नहीं देने वाली। अपने हिसाब से आशीर्वाद देने वाली जगदम्बा देखो आपको गोद में लेके बैठी है। और आपने कभी जीवन में ये नहीं सोचा कि मेरे सामने माँ आ सकती है। आपने ये सोच भी नहीं लाया। जब दिल्ली जाने का सोच ही नहीं आया तो दिल्ली कौन पहुंचेगा महाराज। पहले सोच आएगा, फिर शरीर चलेगा, फिर दिल्ली आएगा। कि बिना सोच दिल्ली आएगा महाराज। जिसके सोच में मेरे सामने एक दिन माँ प्रकट होगी, ये विचार भी नहीं हो, उसके सामने तो फिर भूत ही प्रकट हो। कौन प्रकट हो तो कौन प्रकट होगी। विश्वास क्या आना चाहिए, हाँ बोलो क्या विश्वास आना। किस किस को अब वो विश्वास आ रहा है, चुपके ऐसे हाँ आ रहा है। थोड़ी देर में पेशाब जरूर आएगा।
मैया जाओ, मैया जाओ, बेटे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे माँ माँ मैया जाओ, मैया जाओ, बेटे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे माँ मैया जाओ, मैया जाओ। हाथों को खोलते हुए दोनों हाथ ऊपर। जय हो। तुकू मैं तू भाई, तू बजाएगा वो गाने के लायक बजा तो गाओ ने, कहाँ जाना है तेरे को? दुखू में तू, सुखू में तू, मनु में माँ तू ही तू, तेरी दया हम सब पे माँ, अपनी तो सब कुछ है तू, बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे माँ मैया आ जाओ, मैया। कि करवाड़ा रूपा भक्त के सामने कौन प्रकट हुई है? कौन प्रकट हुई? देखो एक ही अक्षर है दुनिया में जिसको ऐसे बोलोगे तो पागल कहलाओगे। कोई बोले कि अरे क्या हुआ बेटा, कोई भूकंप तो नहीं आ गया? माँ बोलोगे तो देवी दौड़ के आ जाएगी। अक्षर अक्षर में फर्क है। क्या बोलना है? बोलो जोर से, और जोर से बोलो। इस आवाज में तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। अगर कभी घर में काम पड़ान पड़ोसी को बुलाओगे, फिर तुम बोलोगे वो सोचेगा गली में कोई गाय रंबा रही है। बोलो माँ, दिल से बोलो, कंठ से मत बोलो। 6 इंच नीचे उतर के बोलो, माँ जगदम्बा आशीर्वाद देने आ रही है, ये भाव करके बोलो कि माँ। तो माँ प्रकट हो गई। उस भक्त को माँ बोल रही है, बेटा क्या मांगना मांग। उसने सोचा ही नहीं था कि माँ आ जाएगी। अभी आपने कोई एग्जाम हो तो ही प्रिपरेशन करोगे, बिना एग्जाम के प्रिपरेशन होता है क्या? तो उसने कोई प्रिपेयर किया नहीं था, तो अब विचार में पड़ गया कि क्या बोलूं क्या बोलूं। माँ देख रही है, बोल रही है, बेटा जल्दी कर, मुझे जाना है। मैं तो कोई खुशी से प्रकट हो गई, पाप मेरे काम 1000 है, मुझे तो जाना। ये सोचे क्या मांगू। माँ कहती है मांग, मगर मैं क्या मांगू। तूने दिया है सब कुछ, अब मैं क्या मांगू। जन्म जन्म रहे साथ मुझे ऐसा वर दे, जिस घर में तेरा वास मुझे ऐसा कर दे। पद्मावती मेरी मैया, तू ही है कि भैया। माता जी बैठो, आप सब नाचने नहीं नचाने जन्मे हो। हाँ, आप क्यों नाचती हो? इनको नाचने दो, आप नहीं नाचना। ये जो संतों के सामने औरतें नाचती है, वो पंडाल को नालायक पंडाल बोलता हूँ। हाँ, संतों के सामने तुम क्यों नाचोगी? तुम तो माँ हो, जगत की जननी हो। जिस देश में स्त्रियां नाचती हो वो देश नालायक देश है। स्त्रियां नाचने नहीं जन्मी है, अपने संस्कार से वीर शिवाजी जैसे पुत्रों को जन्म देने, नानक जी जैसे महापुरुषों को जन्म देने स्त्रियों का जन्म हुआ है। कहीं ऐसे ऐसे नाच के अंग दिखाने के लिए नहीं है।
कथा पंडालों की आज की हालत देखते हैं कि एक आदमी कृष्ण बन जाता है ना, 9 बहनें गोपिका बन के नाचती है। अरे वो गोपिकाएं तो पूर्व जन्मों की ऋषि मुनियां थी जो साधना करके कृष्ण को पाने वो रूप धरी। तुम ऐसे नाचोगी ना, तुम्हारा पल्ला इधर उधर गया ना, लोगों का आंख उसमें पड़ा, तो ये नाच भक्ति का नाच नहीं, पाप का नाच हो जाए। हाँ, इसलिए आपको यहाँ कहीं नाचने का, हमारे पंडाल में नाच कूद हम कराते ही नहीं। हम गरबा के भी खिलाफ है, डांडिया के भी खिलाफ है, नाच कूद के भी खिलाफ है। हम तो भक्ति के समर्थन में हैं, वो कोई चीज करने नहीं देते। तो महाराज, माँ बोलती है मुझे जाना है, जो मांगना जल्दी मांग। अब वो करता है, क्योंकि कोई कभी सोचा नहीं कि ऐसे देवी प्रकट हो जाएगी, शरीर से ऐसी रोशनी निकल रही है कि आंख खुल नहीं पा रहा। 1000 सूर्य एक साथ उग गया आपके आंख के नजदीक में, तो क्या होगा? वो सूर्य तो ऊपर एक है और हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो फिर भी थोड़ा ऐसे देख लें, मुंह के सामने 1000 करोड़ सूर्य आ जाए तो आंख चुंदिया नहीं जाए? घबरा गया, उस रूप को देख के करने लगा। माँ बोले जाना है रे नालायक, जो मांगना जल्दी मांग। वो तो है करे। माँ बोली ठीक है, मैं खाली नहीं जा सकती, मैं आ गई तो कुछ दे के ही जाऊंगी। मैं किकरवाड़ा रूपा में आई हूँ तो इन गांव के लोगों को दे के ही जाने वाली हूँ, कभी खाली नहीं जाऊंगी। क्योंकि दीयंताम इति देवता, जो देने वाले हैं उनको ही देवता बोलते हैं। गली में एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है, महाराज क्या दे के जाएगा? सबको बताओ, आप बताओ। अरे बड़े होशियार हो। सब्जी वाला आता है, क्या दे के भेजा जाएगा? अरे मूर्खों, इतने समझदार हो कि सब्जी वाला सब्जी ही दे सकता है और आइसक्रीम वाला आइसक्रीम ही दे सकता है, तो देवता आशीर्वाद ही दे सकते हैं। उनके पास वही है, वो वही देने वाले हैं, अलग नहीं दे सकते। हाँ, उनकी ताकत देखो। मैं आज हजारों पंडाल में कथा बोल दिया हूँ, एक कथा को दूसरी कथा से जोड़ के एक समानता कोई बता दो। क्यों? वो आशीर्वाद देने के लिए आई है तो अलग अलग प्रकार से ही देगी आशीर्वाद। एक प्रकार से कभी दे नहीं सकती। वो माँ जगत जननी कृष्णगिरी वाली है। कहाँ वाली? एक बार कृष्णगिरी जाके माता भी टेक लिए, तब समझ लोगे कि दुनिया का दुख दूर होने के लिए 33 करोड़ देवताओं के पीछे घूमा। अब मुझे मास्टर की मिला, अब समझ गया कि माल कहाँ है। तो वो माँ के चरण में वो बे 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 करे। माँ बोली मुझे तो जाना है रे भाई, मुझे जाना है, अर्जेंट कर। वो बोल नहीं पाया। लेकिन देवता बिना दिए जा नहीं सकते। देवों के दर्शन का नियम है कि वो कुछ दे के जाएंगे। तो माँ ने 3 नारियल दे दिया उसको। क्या दे दिया? माँ ने हाथ ऐसे किया, 3 नारियल आ गया। कितने नारियल आ गए? 3 नारियल आए और हाथ में पकड़ा दिए माँ ने। बोलता माँ क्या क्या माँ माँ। वो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। सामने अगर ज्योति आ गई तो आप संभाल नहीं पाओगे, आपको दर्शन नहीं हो रहा है। तो इसका कारण है कि उस दर्शन के योग्य हम बने तब दर्शन हो। तो माँ 3 नारियल दे दी और अदृश्य हो गई। इतना ही बोल के अदृश्य हुई कि एक नारियल फोड़, एक इच्छा को याद कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे 3 नारियल में 3 इच्छा पूरी होगी। तेरे मन की मुराद कुछ भी हो तू याद कर ले, इस नारियल से पूरा होगा। हाँ, मन की मुरादें पूरी होवे ऐसो दरबार है। चालो आपे साथे चाला कृष्णगिरी दरबार में। मारे मनरी थारे मन में है जची, मारे मनरी थारे मन में है जची। चालो आपे साथे चाला कृष्णगिरी दरबार में। चालो आपे साथे चाला कृष्णगिरी दरबार में। जब मैं यहाँ आया तो कई लोगों ने बताया मुझे, हमारे सेवकों ने, कि यहाँ के लोग तो राजस्थानी भी जानते हैं, पास में बॉर्डर है, इसलिए सब राजस्थानी भी जानते हैं। सही है क्या? सही है? सही है? घना दिना सुमारा मन में आस जगे, घना दिना सुमारा मन में आस जगे। कृष्णगिरी रा दर्श करई दे, याद करूं मैं घड़ी घड़ी।
कृष्ण गिरिरा दर्शक रहे याद करो मैं घड़ी घड़ी याद करूं मैं घड़ी घड़ी, याद करूं मैं घड़ी घड़ी, याद करूं मैं घड़ी घड़ी, याद करूं मैं घड़ी घड़ी। कृष्ण गिरिरा दर्श करई दे याद करूं मैं घड़ी घड़ी। कृष्ण गिरिरा दर्शक रहे याद करो मैं घड़ी घड़ी। 3 नारियल बराबर लेके अपने किक्करवाड़ा रूपा पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? पत्नी को बताता है माँ ने दर्शन दिया है। पत्नी बोले माँ ने? कौन सी माँ ने? तुम्हारी माँ तो तुमसे लड़के अलग रहती है 20 साल से। कौन सी माँ? अरे पद्मावती माँ। अरे पद्मावती तुमको दर्शन देगी? बड़े बड़े योगी पुरुष तपस्या कर रहे हैं, उनको नहीं दी। अरे मैं कहूँ न दे, मेरे को 3 नारियल दिए, जो इच्छा करे वो माँ। हाँ? तो बोले ऐसा है तो फिर अपन ये आसपास के एक 5000 एकड़ जमीन मांग ले और उसमें एक बढ़िया 100 करोड़ का बंगला और गाड़ी बंगला सब मांग ले। वो बोले अरे वो तो मांगेंगे, 3 नारियल है ना। पत्नी बोलती है 3 नारियल तो है ना। इतना लंबा तुम्हारा नाक, तुम्हारे साथ जाती हूँ तो हर बार मेरी बेइज्जती। लोग कहते हैं लटिया नाक के साथ घूमती रहती है ऐसी। तो तुम पहले तो अपना नाक सही कर लो। 1 नारियल फोड़ो और माँ को बोलो कि मेरा नाक एकदम छोटा। क्या बोलना? बहुत लंबा है, मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कि इज्जत कैसे जाता है। इसलिए 1 नारियल फोड़ो, पहले नाक सही कर लो, बाकी 2 नारियल तो है ही है, उसमें जो मांगना एक साथ मांग लो। अब क्या मांगना है महाराज? बोलो क्या मांगना है? हाँ? ये बोला अरे मूर्ख है, नाक वाक करने में नारियल बेकार होगा, बड़े मुश्किल से माँ मिली है। योगियों को, तपस्वियों को, साधकों को नहीं मिलती है और हमको मिली, नारियल दी, अच्छे में उपयोग करो। ये सब नाक वाक करते बिगड़ेगा काम। तुम नहीं जानती हो कि औरतों के जीवन का क्या तकलीफ होता है, इसलिए तुम ये बात करती हो। तुम्हारे साथ मैं घूमती हूँ, मुझे सुनना पड़ता है। पहले नाक ठीक करो, नहीं तो 3 नारियल फोड़ दूंगी मैं ऐसे। क्या करें महाराज बोलो? हाँ? स्वर्ग में 2 लाइन लगी है। क्या लगी है? बोलो जोर से, क्या लगी है? 2 लाइन लगी। मैं यहां से ध्यान में देखा कि मेरे ध्यान में 2 लाइन दिख रही है स्वर्ग में। देखो तो 2 लाइन के बाहर बोर्ड लगी हुई है। एक में लगी है पत्नी की बातें सुन के जो जो जीवन बिताए इस लाइन में आए। क्या लिखा है बोर्ड में? बोल रहे हैं विनोद? कहाँ गया? माइक रख के बैठ गया शांति से। पेमेंट में गड़बड़ होगा तेरा। तो महाराज एक लाइन में लिखा है कि पत्नी की बातें जो जो सुन के जीवन बिताए इस लाइन में आई है। पूरा लाइन उसी में लगा हुआ है। दूसरे में बोर्ड लगा है जो अपनी बुद्धि से चला इस लाइन में आई है। उधर एक आदमी खड़ा है और इस लाइन में 14 करोड़ लोग हैं। कितने? 14 करोड़। जो 14 करोड़ मरे 1 साल से पूरे फाइल उनके उधर जाके जा रहे हैं, उस लाइन में खड़े। बोर्ड में वो क्या लिखा है 14 करोड़ वालों में? बोलो जोर से, बोल बेटा। तेरी शादी हो गई? हाँ तो तू ये बोलेगा ही। जो पत्नी की बात मानी वो इस लाइन में तू बोला तभी समझ गया तेरी शादी हो गई, नहीं तो काई लिए बोले। नहीं तो इसमें भी नहीं बोला, उसके लिए भी तेरे को पड़ेंगे 2। तो महाराज पत्नी की बात सुन के जो आवे इस लाइन में आई है उसमें कितने हैं? और दूसरा लाइन क्या है? क्या है दूसरा लाइन? अपनी बुद्धि से जो चला इस लाइन में आई है उसमें कितने हैं? मेरे को कोई दुख नहीं हुआ, मैं सोचा चलो एक तो है वीर, एक तो सूरवीर है। मैंने अपने साधना बल से उसको दर्शन दिया। आज रात भी, आज अभी बोल रहा हूँ, आज रात में आप पंजाब के लोग कौन हो, उनने में 15 लोगों को आज रात में मैं सपने में आके आशीर्वाद दूंगा। 15 लोग। जय जय गुरुदेव। गिन लो, 15 लोग गिन लो, कल पूछूंगा तब बताना। जो जो बाहर से आए हो आप भी उसमें शामिल हो। जय जय गुरुदेव। हाँ, 15 लोगों को मेरा आशीर्वाद आज रात में वरदान मिलेगा। बराबर से कल बताना आप माइक में कि क्या मिला। जी गुरुदेव। अब मैंने बताया, क्या बताया बोलो? मैंने क्या बोला? इस लाइन में एक खड़ा, मैंने उसको दर्शन देके बोला धन्य है रे भाई, एक तो सूरवीर मिला, तू सच्ची में वीर है। तेरे वीरता की मैं ये तलवार देख के स्वागत करूं। तो वो ऐसे ऐसे करने लगा। मैं क्यों कह रहे डांस क्यों कर रहा है?
वो बोले महाराज शर्म आ रहा, आप मत बोले। क्या रे शर्म, अपनी बुद्धि से चला, तू असली मर्द है, इसमें शर्म क्या आता है तेरे को, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। तो वो बोले महाराज ऐसा मत बोलिए, मेरी पत्नी ने ही बोला था कि जहाँ बहुत भीड़ हो उस लाइन में नहीं खड़ना, दूसरे लाइन में खड़ना, जय हो जय गुरुदेव। इसलिए मैं इस लाइन में खड़ा हूँ। जय तो ये गुरुदेव। एक भी क्या है, पत्नी ये एक भी क्या है, पत्नी का ही मानने कोई वाला। नहीं छूट सकता है। हमारा लड़का मैं शादी बोलते ही बहुत खुश होता है, कहाँ है वो लड़का? साउंड वाले। इतना खुश मत होना, ये लड्डू खाने के बाद जब पेट दुखेगा तब मालूम पड़ेगा कि क्यों खाया ये। जय जय। होशियार हो तो जो भी कबारे हो मेरे पास आ जाओ, संत बना देता हूँ, जीवन सफल हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। जाओ मत उस रास्ते में जहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ तो महाराज पत्नी ने डांटा कि पूरे नारियल ऐसे ही फोड़ दूंगी, पहले नाक का बोलो। तो इसने बोला मेरा नाक बड़ा था, बड़ा लंबा था। तो उसने कहा मेरा नाक अंदर चले जाए। एक नारियल फोड़ा जोर से। पत्नी सोचे सच्ची में माँ ने दिया कि क्या मालूम तो पड़ जाएगा इस बहाने। जैसे ही फोड़ा 1 मिनट, पिक्चर में कैसे ग्राफिक्स में होता है मैजिक, ऐसे 1 मिनट में पूरा नाक ही अंदर चले गया, 2 खड्डे ही रहे। जय जय गुरुदेव। उसने क्या बोला? नारियल फोड़ो। नारियल क्या, नाक अंदर जाए। नाक बड़ा था, उसने क्या बोला? नाक अंदर जा। नाक अंदर चले गया। अभी कहाँ रहा? अभी पत्नी देख के माता फोड़े, हारे वो तो लंबा नाक वाला ही अच्छा था, जय जय गुरुदेव। इसको लेके जाऊंगा तो ये तो दुनिया का अजीब आदमी कहलाएगा जहाँ खड्डा ही है, नाक ही नहीं है। अरे अभी जाने दो, कोई भी हो, और एक नारियल फोड़ो के लंबा नाक आए। अभी क्या है? लंबा नाक। बोले अरे इस चक्कर में अपना रह जाएगा वरदान, तू शांत रहे, कुछ बंगला कार मांग ले, फिर नारियल बेकार। अरे तुम समझते नहीं हो, मेरे लिए तो तुम्हारा रूप महत्वपूर्ण। अब उसने कहा कि नारियल अब नाक एकदम लंबा हो ऐसे सोच के नारियल फोड़ो। ऐसे नारियल नाक लंबा हो ऐसे सोच के फोड़ा तो नाक यहाँ से 100 फीट जितना लंबा हो। जय जय गुरुदेव। क्या हो गया महाराज? 100 फीट नाक लंबा हो गया गुरुदेव। अब इसको लेके सोवे तो सोवे कैसे, लपेट भी नहीं सकते, लंबा हिल रहा है, न कहीं घुस नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, रोड में जाएं तो चारों तरफ अड़े गाड़ियों को। अब पत्नी बोले देखो तीसरा नारियल फोड़ दो, इसको काट भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, पहला जैसा नाक आ जाए, नहीं क्योंकि कम हो बोले तो अंदर जा रहा है, लंबा करो बोले तो बाहर आ रहा है, इससे अच्छा जो है वही आए, ऐसे बोल के फोड़ दो। अब उसने बोला जैसा मेरा पुराना नाक था वैसे ही दे दो। तीसरा भी फोड़ दिया, पुराना नाक। कहने का मतलब ये है महाराज, आपके जीवन में कई अवसर आते हैं अच्छे से आशीर्वाद लेने के, लेकिन आपको समझ नहीं रहता है कि उस आशीर्वाद का उपयोग वो जीवन में कैसे करूं। संत आए हैं गांव में, सत्संग हो रहा है, ये 3 नारियल आपके हाथ में मिले हैं, एक पद्मावती रूपी नारियल, एक देवी भागवत रूपी नारियल, एक गुरु महाराज रूपी नारियल। कैसे फोड़ना, फोड़ लोगे तो बड़ा मजा आएगा कि भाई महाराज नारियल मिल गया हमको।